तो दोस्तों, अगर आप नए किसान हैं और पहली बार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और सब्जियों की खेती से अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में की जाने वाली तरबूज की अगेती खेती के बारे में। तरबूज की अगेती खेती अगर आप सर्दियों में करते हैं तो 1 एकड़ में इसकी खेती से लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके। लेकिन यहीं पर काफ़ी किसान भाई मात खा जाते हैं। लगाने का सही समय यानी कि सही समय पर अगर आप इसकी खेती नहीं करते हैं, अगर इसके बीजों की बुआई अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं, तो आपका खर्चा भी लग जाता है और मुनाफा भी आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, तरबूज की अगेती खेती नए किसान भाइयों के लिए मैं मानता हूं कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें हो सकता है खर्चा जो है आपका वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए बाकी फसलों की बजाय, लेकिन इसमें ना ही तो आपको कोई ज़्यादा रख रखाव वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोग बीमारियां जो है वो कोई ज़्यादा नहीं आती है इसमें। शुरुआत में इसमें हल्का फुल्का माहू का अटैक होता है और उसके बाद में कोई फ्रूट फ्लाई का थोड़ा बहुत अटैक आता है। लेकिन अगर आप अगेती खेती करते हैं तो ये बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलती हैं। वहीं पर खाद उर्वरकों की बात करें तो खाद उर्वरक आपको थोड़े से ज़रूर ज़्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन रख रखाव जो है आपको वो काफ़ी कम करना पड़ेगा बाकी सब्जियों की बजाय। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो उनमें बहुत सारी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, समय समय पे बहुत सारे आपको स्प्रे लेने पड़ सकते हैं। लेकिन तरबूज की फसल में सिर्फ और सिर्फ आपको शुरुआत में 1-2 स्प्रे जो है वो आप जो है रस चूसने वाले कीटों के लिए कर दीजिए, और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई के लिए जरूर आपको 1-2 स्प्रे निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्प्रे वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपको हार्वेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो बार बार आपको हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन तरबूज की 1 या 2 हार्वेस्टिंग में आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, थोड़े समय में तैयार हो जाती है, उत्पादन इसका काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप नए किसान हैं, पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, तो तरबूज की खेती करके आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं थोड़े से दिनों में, और खर्चा आपका जो है वो सीमित होने वाला है बाकी सब्जियों की बजाय। जितना सब्जियों में आपका अगेती सब्जियों में जितना और फसलों में होता है, उतना ही जो खर्चा है आपको तरबूज की फसल में हो सकता है। क्योंकि गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करोगे तो हो सकता है आपका खर्चा कम हो जाए, लेकिन अगर आप अगेती खेती सर्दियों में करते हो तो हो सकता है खर्चा आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, तरबूज की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है, यानी कि सर्दियों में इसकी बुआई आपको कब तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए ताकि इसके आपको ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव मिल सके। उसके बाद में तरबूज की अगेती खेती करने पर कितना आपका खर्चा हो सकता है, 1 एकड़ में तरबूज की खेती से कितना उत्पादन लिया जा सकता है, और नेट प्रॉफिट आपको तरबूज की फसल कितना देकर जा सकती है। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप तरबूज की खेती सोच समझकर और सही समय पर अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, तो आपको बाकी किसानों से मंडी भाव भी सबसे ज्यादा मिलेंगे, उत्पादन भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इसकी खेती करने का सही समय मतलब आपको कौन से समय पर इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो तरबूज की जो अगेती खेती है वो नवंबर माह से लेकर और जनवरी माह तक कभी भी आप कर सकते हैं। तीनों महीनों में यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने हैं अगेती खेती करने के लिए, और तीनों महीनों में कभी भी आप इसकी खेती करते हैं तो क्रॉप कवर तो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच क्रॉप कवर लगाकर भी काफी किसान भाई इसी टाइम पीरियड के दौरान, एक किसान तो इसकी खेती करके लाखों में कमाता है और वहीं दूसरा किसान इसकी खेती इसी समय पर करके फेल हो जाता है। और इसका कारण है सही समय पर बीजों की बुआई अगर आप नहीं करते हैं सर्दियों में, तो आपका उत्पादन भी डाउन रहेगा, फसल भी आपकी डाउन रहेगी और मंडी भाव भी आपको डाउन मिलेंगे। अगेती फसल होने के बावजूद आपकी फसल जो है वो काफी पछेती हो जाती है अगर आप सही समय पर इसकी खेती नहीं करते हैं। तो इसकी खेती करने का सही समय मैंने आपको बताया नवंबर से जनवरी माह है, लेकिन इसी दौरान अगर आप सबसे ज्यादा मंडी भाव लेना चाहते हैं, बाकी किसान भाइयों से सबसे ज्यादा अगर आप मंडी भाव लेना चाहते हैं और सबसे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको इसकी बुआई जो है 15 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर देनी है। और इस दौरान अगर आपके बीजों की बुआई हो जाती है, जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय के दौरान अगर आप तरबूज के बीजों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, तो
तो इस समय पर जो है टेम्परेचर, सर्दियां तो शुरू हो जाती हैं लेकिन टेम्परेचर इतने ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं इस समय पर, मतलब कि पाले वगैरह गिरने नहीं शुरू होते हैं। इस वजह से आपके बीजों का जो जमाव है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, फसल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है और आपकी फसल सबसे अगेती हो जाती है। यानी कि इसके जो मंडी भाव होते हैं वो शुरुआत में सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के पहले सप्ताह, यानी 15-20 मार्च तक जो इसके मंडी भाव हैं वो काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं। शुरुआत में जो है 15 रुपए से लेकर 18, 20, 22 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं, बाद में इसके मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। तो इतने मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो आपके बीजों की बुआई जो है 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इस दौरान आपके बीजों की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो फसल आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, काफी अच्छी ग्रोथ उसमें बनी रहेगी और उत्पादन आपको जल्दी मिलेगा। इससे मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। इस दौरान अगर आप इसकी खेती करेंगे, वहीं पर काफी किसान भाई क्या करते हैं, दिसंबर में ही इसकी बुआई करते हैं, लेकिन उस दौरान करते हैं जिस समय पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर के 20-25 दिसंबर के आसपास जब पाले गिरने शुरू हो जाते हैं उस समय पर बिजाई करते हैं इसकी, या फिर ऐसे समय पर बिजाई करते हैं कि आज बीज लगाए और 2-3 दिन बाद में पाले गिरने शुरू हो गए। इससे क्या होता है, आपके बीजों का जो जमाव होता है वो काफी % डाउन रह जाता है और दूसरा जर्मिनेशन रुक भी जाता है। इस वजह से 10-10, 15-15 दिन तक आपके बीजों का जमाव ही नहीं हो पाता है। इस वजह से आपका खर्चा भी काफी लग जाता है और आपकी जो फसल होती है वो अगेती होने की बजाय काफी ज्यादा पछेती हो जाती है, क्योंकि 15 दिन तो बीजों के जमाव में लग जाता है और उसके बाद में फसल की ग्रोथ भी काफी स्लो होती है पाले गिरने के दौरान। इस वजह से आप अगर बताए गए समय के दौरान अगर आप अपने बीजों की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो पाले गिरने से पहले पहले आपके बीजों का जमाव भी कंप्लीट हो जाएगा और फसल की ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में आपकी फसल काफी अगेती रहेगी। सबसे पहले आपको इसका उत्पादन मिलेगा और सबसे ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो खर्चा है अगेती तरबूज की खेती करने का वो काफी थोड़ा सा ज्यादा होता है बाकी फसलों से। वैसे सर्दियों में जो गर्मियों वाली फसलें हम लगाते हैं उनमें सभी फसलों का खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन ये फसल में खास तौर से नए किसान भाइयों के लिए बता रहा हूं। जो नए किसान भाई हैं, पहली बार तरबूज या सब्जियों की खेती करने वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी थोड़ी सी मैं एडवांस में दे रहा हूं, क्योंकि लगाने के बाद में अगर मैं ये जानकारी देता तो उसके बाद में पाले वगैरह की वजह से काफी फसलें हमारी खराब हो जाती हैं। इस वजह से आप अगर सही समय पर इसकी बुआई कर लेंगे तो पाले वगैरह की वजह से आपकी फसल डाउन भी नहीं रहेगी और सही समय पर आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों 1 एकड़ में तरबूज के टोटल खर्चे की बात की जाए तो लगभग आप अगर इसकी खेती नवंबर और दिसंबर में यानी कि सर्दियों में इसकी अगेती खेती अगर आप करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में जो आपका टोटल जो खर्चा है वो 30 से 40 हजार तक जा सकता है। 40 हजार रुपये आप खर्चा मान के चलिए। अगर आप नए किसान हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि तरबूज की 1 एकड़ खेती में अगर आप अगेती खेती करते हैं तो कितना क्या खर्चा जा सकता है। तो भाई 30 हजार रुपये से लेकर और 40 हजार रुपये तक आपका 1 एकड़ में इसका खर्चा हो जाता है, जिसमें आपके खाद उर्वरक आ गए, प्लास्टिक मल्च आ गया, क्रॉप कवर आ गया। इस तरह के जो खर्चे हैं वो टोटल मिलाकर 35-40 हजार रुपये तक टोटल आपका जो खर्चा है वो 1 एकड़ में तरबूज की खेती से हो सकता है। अगर आप इसकी पछेती खेती करते हैं तो आपका क्रॉप कवर का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, बाकी खर्चे जो नॉर्मल जो है वो लग ही जाते हैं। यानी कि 20 से 25 हजार रुपये का जो खर्चा है वो अगर आप इसकी पछेती खेती यानी कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के पहले सप्ताह में करते हैं तब आपका 20 से 25 हजार रुपये का तरबूज का 1 एकड़ में इसकी खेती का टोटल खर्चा हो जाता है। अब बात करते हैं इससे मिलने वाले जो मंडी भाव हैं वो आपको कितने मिल जाते हैं और कितना इसका उत्पादन मिल सकता है 1 एकड़ में। तो दोस्तों अगर आप चाहे इसकी अगेती खेती करें या फिर चाहे आप इसकी पछेती खेती करें, मेरा यह मानना है कि अगर तरबूज की आप अगेती खेती करते हैं और सही समय पर बीजों की बुआई हो जाती है तो पछेती खेती से तरबूज की अगेती खेती का उत्पादन जो है वो ज्यादा निकल के आता है। बाकी ज्यादातर सब्जियों में क्या होता है कि अगेती सब्जियों की जो उत्पादन होता है वो थोड़ा डाउन होता है और बाकी सीजन के हिसाब से या सीजन के अंदर जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनका उत्पादन ज्यादा निकल के आता है। लेकिन तरबूज का उत्पादन मैंने काफी साल से देखता आ रहा हूं मैं और काफी सालों से तरबूज की अगेती खेती करता आ रहा हूं। जो पछेती खेती तरबूज की करते हैं हम, उसके मुकाबले अगेती तरबूज का जो उत्पादन होता है वो ज्यादा निकल के आता है। इसलिए आता है क्योंकि जब आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पे आता है और जिस समय पे आपका तरबूज में फल बनने शुरू होते हैं
उस समय पर रोग जो होते हैं वो काफी कम आते हैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से। लू वगैरह नहीं चलती है उस समय, टेम्परेचर काफी कम होते हैं, यानी कि ज्यादा गर्मियां भी नहीं होती हैं। इस वजह से वायरस वगैरह या रोग वगैरह भी आपको कम से कम देखने को मिलते हैं। और आपका तरबूज लगभग 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक क्रॉप कवर के अंदर रहने की वजह से, उसकी वजह से भी जो इसमें बीमारियां वगैरह हैं वो काफी कम आती हैं। और जिस समय पर तरबूज की फसल हमारी फ्रूटिंग अवस्था में आती है उस समय भी टेम्परेचर काफी नॉर्मल होने की वजह से फ्रूट ड्रॉप होने की जो समस्या है वो काफी कम देखने को मिलती है। फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तरबूज की फसल में, वो भी काफी कम देखने को मिलता है। इसके चलते हमारी अगेती तरबूज की फसल जो है वो काफी ज्यादा उत्पादन हमें देखे जाती है। लगभग 1 एकड़ में 300 से लेकर 400 क्विंटल तक उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आप नए किसान हैं, ठीक तरह से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो भाई आपका उत्पादन डाउन भी हो जाता है। अगर आप खाद उर्वरक वगैरह ठीक से नहीं लेते हैं, फर्टिगेशन वगैरह, स्प्रे वगैरह अगर आप समय पे नहीं करते हैं, या कई बार मौसम विपरीत होने की वजह से, यानी कि जिस समय पर हमारा तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है उस समय मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से उत्पादन कई बार इसका डाउन भी आ जाता है। फिर भी एवरेज उत्पादन की बात करें तो मिनिमम 150 क्विंटल से लेकर और 400 क्विंटल तक आपको तरबूज की खेती से 1 एकड़ में इसका उत्पादन मिल जाता है। मंडी भाव की बात करें तो बताए गए समय पर अगर आप तरबूज की बुआई कर लेते हैं तो 15 रुपए से लेकर 18, 20, 22 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। बताए गए समय पर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके, सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करते हैं। दोस्तों, तरबूज की 1 एकड़ में अगेती खेती करके इसके शुद्ध मुनाफे की बात की जाए तो यहां पर मैंने आपको उत्पादन बताया 150 से लेकर 400 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका मिनिमम जो इसका उत्पादन है, कम से कम जो इसका उत्पादन है वो मैंने आपको बताया 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 150 क्विंटल उत्पादन भी अगर आप लेके चलते हैं 1 एकड़ में, 150 क्विंटल उत्पादन कुछ भी नहीं आता है। आराम से तरबूज की खेती अगर आप कर रहे हैं, अगेती खेती अगर आप कर रहे हैं तो 150 क्विंटल उत्पादन तो आपको 1 एकड़ में आराम से मिल जाएगा। और अगर 150 क्विंटल उत्पादन भी नहीं मिलता है तो तरबूज या किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करना बेकार है, नहीं करना चाहिए अगर इतना कम उत्पादन भी अगर हमें नहीं मिल पाता है। तो 150 क्विंटल उत्पादन अगर हमें तरबूज की खेती से मिलता है, अगेती खेती करते हैं, और इसके मंडी भाव की बात करें उस समय मैंने बताया 15 रुपए से लेकर और 20-22 रुपए तक मिल जाते हैं। 15 रुपए भी अगर आप लेके चलते हैं तो लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास आपका मुनाफा होता है। इसमें से आप खर्चा भी निकालते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए की आपको 1 एकड़ में इसकी बचत हो जाती है। और अगर वहीं पे उत्पादन अगर आपका लगभग 300 क्विंटल तक चला जाता है, अगर आप ठीक तरह से इसकी खेती करते हैं, मौसम वगैरह भी इसके अनुकूल बन जाते हैं, मंडी भाव अगर आपको 15 रुपए के भी मिल जाते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तरबूज की फसल 1 एकड़ में आपको आराम से देके जा सकती है, अगेती खेती अगर आप इसकी करते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप इसकी खेती जनवरी में या फरवरी में करते हैं तब हमें इतने ज्यादा मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं इसके। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसकी बुआई जो है 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेनी है। इस समय के दौरान अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो यकीनन 15-20 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। बाद में जाकर तरबूज के हालांकि मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक आपका आधे से ज्यादा माल निकल चुका होता है। मंडी भाव की बात करें बाद में जाकर तो लगभग 8-10 रुपए तक के भी आपको मंडी भाव देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में जो किसान भाई जनवरी या फरवरी में इसकी खेती करते हैं वो तरबूज तो बाद में जाकर 4-5 या 2-3 रुपए किलो भी आ जाता है लास्ट में जाके। लेकिन अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो इस तरह के भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे नवंबर और दिसंबर में अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।